Hi everyone, this is part C of Angular interview question answers. Here first question is how can you manage and optimize large Angular applications? So जब एक Angular application large होने लगती है तो उसको manage और optimize करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि performance और maintainability बनी रहे. ओके सो हमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होता है जैसे कि लेज़ी लोडिंग का यूज़ करना होता है ताकि पूरा एप्लीकेशन एक साथ लोड होने की जगह सिर्फ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जो हमें इनिशियल लोड पे ज़रूरत है उनको हम लोड कर सकें. ठीक है, सिर्फ उन्हीं को लोड कर सकें इनिशियल टाइम में जो हमें ज़रूरत है और बाकी मॉड्यूल्स को हम लेज़ी लोड कर सकें. ओके तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लोड चिल्ड्रंस इनसाइड ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस. ओके नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस हमें यूज़ करना चाहिए ऑन पुश चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी. तो डिफ़ॉल्ट चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी है जो हर एक इवेंट पे पूरा कंपोनेंट ट्री को चेक करती है जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो हो जाती है. ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं ऑन पुश चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी जिससे अगर डाटा इम्यूटेबल है या सिर्फ एट द रेट इनपुट प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है. ठीक है, सिर्फ उन्हीं केस में हमारा जो कंपोनेंट ट्री है वो पूरा चेक होगा. ठीक है, बिकॉज जो हमारा एंगुलर है वो डिफ़ॉल्ट चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी फॉलो करती है जिससे कि पूरा कंपोनेंट ट्री चेक होता है. बट हमें यूज़ करना चाहिए ऑन पुश चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजीज. ओके और क्या हमें यूज़ करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट्स में RxJS. ठीक है, और हमें जब भी कुछ सब्सक्राइब किया है तो हमें उसको अनसब्सक्राइब करना चाहिए. ठीक है, जिससे कि मेमोरी लीक्स ना हो. और क्या हम कर सकते हैं SSR सर्वर साइड रेंडरिंग एंड PWA. ठीक है, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस हमें बनानी चाहिए ताकि ऑफलाइन सपोर्ट हो और कैशिंग बेटर हो. और SSR हमें यूज़ करना चाहिए एंगुलर यूनिवर्सल के थ्रू. एंगुलर यूनिवर्सल यूज़ करके SSR को हमें इनेबल करना चाहिए ताकि SEO और परफॉर्मेंस दोनों इम्प्रूव हो. ठीक है, सो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस थी टू ऑप्टिमाइज एंगुलर एप्लीकेशंस. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एंगुलर हैंडल एप्लीकेशन प्रीलोडिंग स्ट्रेटेजीज. ओके, तो जब हम लेज़ी लोड करते हैं तो मॉड्यूल्स तभी लोड होते हैं जब यूज़र उस पेज पे जाते हैं. ठीक है, एक तो इनिशियल पेज लोड पे हमारे लोड हो जाते हैं जो जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, बट कुछ मॉड्यूल्स हमारे लेज़ी लोड हम करते हैं ताकि जब यूज़र को उनकी ज़रूरत हो वो तब लोड हो. ठीक है, पर हमें अगर परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे प्री लोडिंग स्ट्रेटेजीज. ओके, तो एंगुलर का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रहता है तो वो रहता है हमारा नो प्री लोडिंग. डिफ़ॉल्ट होता है नो प्री लोडिंग. ओके, तो नो प्री लोडिंग मीन्स जो हमारे लेजी मॉड्यूल्स होते हैं सिर्फ तभी लोड होते हैं जब यूज़र को नीड होती है, जब यूज़र नेविगेट करता है उस राउट पे. ठीक है, बट प्री लोडिंग की हेल्प से हम सारे लेजी लोडेड मॉड्यूल्स को बैकग्राउंड में प्री लोड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा प्री लोडिंग का कंसेप्ट. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ng-zone.run एंड ng-zone.run आउटसाइड एंगुलर. तो ng-zone क्या रहता है, एंगुलर का एक फीचर है जो एंगुलर के जो एप्लीकेशन के चेंज डिटेक्शन को हैंडल करता है. ठीक है, तो ng-zone.run तो ये क्या करता है, इसका यूज़ तब होता है जब हम किसी एसिंक्रोनस या बैकग्राउंड टास्क को रन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एंगुलर उसको डिटेक्ट करे. ठीक है, तो इसका इसलिए हम यूज़ करते हैं ng-zone.run. बट ng-zone.run आउटसाइड एंगुलर, इसका क्या मतलब रहता है, कभी कभी हमें ऐसा कोड एग्जीक्यूट करना होता है जो एंगुलर के चेंज डिटेक्शन को ट्रिगर ना करे. ठीक है, जिससे अननेसेसरी रीरेंडर्स अवॉइड हो सके. क्योंकि जब भी हम रीरेंडर करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन को इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल कैलकुलेशंस होंगी, थोड़ा स्लो भी हो सकता है. ठीक है, बट हम चाहते हैं कि जब हमें ज़रूरत ही नहीं है रीरेंडर की तो एंगुलर चेंज डिटेक्शन को ट्रिगर ना करे. ठीक है, जिससे क्या होगा कि अननेसेसरी रीरेंडर अवॉइड हो सके. तो हम यूज़ करेंगे उस केस में
ng डॉट रन आउटसाइड एंगुलर, ये मेथड का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एंगुलर्स हायरार्किकल डिपेंडेंसी एग्जांपल इंजेक्शन विद एन एग्जांपल। सो एंगुलर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक हायरार्किकल सिस्टम होता है जिसमें सर्विसेज को डिफरेंट लेवल्स पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हम एक सर्विस बना रहे हैं, यूज़र्स का डाटा फैच, जो सर्विस यूज़र का डाटा फैच करेगी। ठीक है, अगर हम उसको डाल देते हैं प्रोवाइडेड इन लेट्स से रूट। ठीक है, अगर हम उसको डाल देते हैं रूट में, तो ये सर्विस पूरे एप्लीकेशन में अवेलेबल होगी। ठीक है, पर अगर हमें सिर्फ पर अगर हमें ये सर्विस सिर्फ एक मॉड्यूल में ही चाहिए या सिर्फ एक कंपोनेंट में चाहिए, तो हमें पूरे एप्लीकेशन में प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइडेड इन रूट की जगह उसको हम एक स्पेशल किसी कंपोनेंट में या किसी मॉड्यूल में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो उसको हम बोलते हैं हायरार्किकल सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ एक मॉड्यूल में हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। मान लो एक @ng मॉड्यूल प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये होगी हमारी सर्विस, यूजर सर्विस। ठीक है, इसको फिर हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट क्लास यूज़र मॉड्यूल। ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर ली, तो इस मॉड्यूल में ये सर्विस हमने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो जो इस मॉड्यूल में जो भी कंपोनेंट्स होंगे उन कंपोनेंट्स को ये सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हायरार्किकल सिस्टम। तो ये क्या इंश्योर करता है कि हर मॉड्यूल या हर कंपोनेंट को सिर्फ वही डिपेंडेंसी मिले जो उनको चाहिए। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिबग एंगुलर एप्लीकेशंस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हमें डिबग करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं कंसोल स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम यूज़ कर सकते हैं डिबगर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिबगर स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम एग्जीक्यूशन पोज करके स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग कर सकें। तो उसके बाद रहते हैं हम क्रोम डेव टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्रोम डेव टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, जो हम एंगुलर हमें एरर मैसेज प्रोवाइड करता है, एरर मैसेजेस, इनको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, उनसे भी हम डिबग कर सकते हैं इजीली। और क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सटेंशंस भी प्रोवाइड करती है एंगुलर हमें। ठीक है, एंगुलर एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है, जैसे ओगरी एक्सटेंशंस भी होती है हमारे पास, ओगरी एक्सटेंशन, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो क्रोम एक्सटेंशन ओगरी रहती है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम कंपोनेंट्स या सर्विसेज या डिपेंडेंसीज को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ डिबगिंग वाले मेथड्स कि हम डिबग कैसे कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर स्ट्रक्चरिंग एन एंगुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, जब एक लार्ज स्केल एंगुलर प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है, जब हम लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो हमें बेस्ट स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। ठीक है, जिससे कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो। जैसे कि हमें क्या करना रहता है, फीचर्स मॉड्यूल बनाने रहते हैं, एक मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाना होता है। ठीक है, मीन्स कि सारा कोड को एक ही मॉड्यूल में रखने की बजाय हम यूज़ करते हैं फीचर वाइज मॉड्यूल्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो हमारे पास SRC फोल्डर है। ठीक है, SRC के अंदर है हमारे पास ऐप फोल्डर। ठीक है, ऐप के अंदर हम मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कोर मॉड्यूल हो गया। ठीक है, कोर मॉड्यूल में हम क्या क्या ऐड करेंगे, रीयूजेबल सर्विसेज। ठीक है, गार्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और हो गया हमारे पास शेयर्ड मॉड्यूल हो गया। शेयर्ड मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, शेयर्ड कंपोनेंट्स, जो भी हमने कॉमन शेयर्ड कंपोनेंट्स है वो डालेंगे, इसमें पाइप्स डालेंगे। ठीक है, डायरेक्टिव्स भी डालेंगे। और हमारे पास फिर रहता है फीचर्स मॉड्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, फीचर्स मॉड्यूल में इसमें रहता है, ठीक है, फीचर्स में हम डालेंगे, मान लो हमारा ओथ है, ओथ मॉड्यूल हो गया। ठीक है, जिसमें हमारे पास हो गया लॉगिन कंपोनेंट, साइन अप कंपोनेंट,
ओके, हमारे पास डैशबोर्ड हो गया, जिसमें हो गया कोई भी डैशबोर्ड स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, जैसे फोल्डर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। सेकंड पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, फॉलो फोल्डर और फाइल नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है। सो कंपोनेंट्स हो गए, सर्विसेज होगी, मॉडल्स हो गए, उनका प्रॉपर एक नेम यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो रीडेबल रहे। जैसे एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, ओथ डॉट सर्विस डॉट टी एस। तो हमें पता लग रहा है कि इस फाइल के अंदर ओथ रिलेटेड हमारा कोड है, जैसे ओथ डॉट गार्ड डॉट टी एस, ओथ डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस, ठीक है। सो ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, हमें लेजी लोडिंग और प्री लोडिंग का यूज़ करना है, ठीक है। तो यूज़ लेजी लोडिंग एंड प्री लोडिंग, ठीक है, जिससे कि हमारी एप्लीकेशन फास्ट हो। ओके, और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ई एस लिंट यूज़ कर सकते हैं, ई एस लिंट। और हमारे पास यूज़ होता है प्रीटियर भी यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। सो कोड का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा अगर हम ई एस लिंट और प्रीटियर यूज़ करते हैं तो, ठीक है। ई एस लिंट की हेल्प से हमारा एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन हम कर सकते हैं, और प्रीटियर को भी हम यूज़ कर सकते हैं इन आवर सेटअप, ठीक है। ठीक है, तो ये सब थे हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर स्ट्रक्चरिंग एंड एंगुलर प्रोजेक्ट। तो होप गाइज यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस।